क्या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहां पर आपको बार बार दर्द तो मिलता है लेकिन फिर भी आप उस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाते, या फिर कभी उस पर्सन को छोड़ने के बारे में सोचा तो उसे छोड़ भी देते हो लेकिन फिर से उसी के पास चले जाते हो? तो माय फ्रेंड, शायद ये प्यार नहीं एक ट्रॉमा बॉन्ड हो सकता है। अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि ट्रॉमा बॉन्ड आखिर होता क्या है, तो आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर ये ट्रॉमा बॉन्ड होते क्या है। ट्रॉमा बॉन्ड एक ऐसी कंसेप्ट है जो बहुत से लोग एक्सपीरियंस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। तो आज हम ठीक तरह से समझते हैं ट्रॉमा बॉन्ड आखिर होता क्या है, उसके साइंस क्या है, वो फॉर्म कैसे होते हैं, या फिर उससे बाहर कैसे निकला जाए। तो अगर आप या फिर आपका फ्रेंड कुछ ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा हो जहां पर तुम रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि तुम समझ जाओगे इसे ट्रॉमा बॉन्ड आखिर होते क्या है। तो अभी ट्रॉमा बॉन्ड्स को बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो ट्रॉमा बॉन्ड एक ऐसी इमोशनल अटैचमेंट है जो धीरे 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 टॉक्सिक हो जाती है या फिर एब्यूजिव हो जाती है। यहाँ पर आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा हर्ट करता है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करता है, बहुत ज्यादा गैसलाइट करता है, फिर भी आप उन्हें छोड़ नहीं पाते। और इसका रीजन ये है, कभी कभी वो तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा प्यार बरसाता है, तुम्हें गिफ्ट्स देगा, तुम्हें फूल देगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा, और इसी से तुम कंफ्यूज हो जाते हो। तुम्हें लगता है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा या फिर ये इंसान चेंज हो जाएगा। ये इंसान तो दिल का बहुत अच्छा है लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा करता है, इसलिए कभी कभी हमारे बीच में झगड़े हो जाते हैं, कभी कभी मुझे हर्ट कर लेता है, कभी कभी मुझे मैनिपुलेट करता है। लेकिन ऐसे नहीं होता। लेकिन ऐसे आप उस लूप में फंसते चले जाते हो जहां पर वो आपको कभी कभी हर्ट करते हैं या फिर कभी कभी आपसे बहुत अच्छी बातें करते हैं। ये रिलेशनशिप आपकी आदत बन जाती है। वो अगर आपसे बात ना करे फिर भी आप उनका लास्ट सीन चेक करते हो, वो ऑनलाइन आते उन्हें मैसेज करते हो, हाय कैसे हो, फिर उनके ड्राई रिप्लाई आते हैं, फिर भी आप ट्राई करते रहते हो क्योंकि 2-3 दिन बाद वो फिर से आपसे अच्छी बात करेंगे और आप उस लूप में फंसे रहते हो। कभी कभी बहुत ज्यादा प्यार और कभी कभी एकदम रूड बिहेवियर, और ये साइकिल चलता ही रहता है। तो चलिए इस साइकिल को एकदम ठीक तरह से समझते हैं। तो रिलेशनशिप का फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट फेज ऐसे होता है, जब रिलेशनशिप शुरू होता है तो वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर प्यार बरसाते हैं। कभी वो प्यार फील नहीं किया होता है, इससे आपको बहुत अच्छा फील होता है। आपको ऐसे लगता है इस दुनिया में यही इंसान मुझसे प्यार कर रहा है, ये मुझे संभाल सकता है। बहुत ज्यादा प्यार तुम्हारे ऊपर बरसाता है, बहुत ज्यादा केयर मिलती है, बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, बहुत ज्यादा अफेक्शन मिलता है, इसलिए आप बहुत खुश रहते हो और आपको लगता है दिस वाज द पर्सन आई वाज लुकिंग फॉर। मैं इसी इंसान का वेट कर रहा था, मैं पूरी लाइफ इसके ऊपर डिपेंड रह सकता हूँ। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती है क्योंकि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप टॉक्सिक होते जाता है। बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, वो अचानक से तुम्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, अचानक से तुम्हें मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए होता है कि तुम उनके लिए अवेलेबल रहो। वो जब भी मैसेज करे तुम्हें उनसे बात करनी होगी। धीरे धीरे रिलेशनशिप हेल्दी से एब्यूजिव या फिर टॉक्सिक की तरफ चला जाता है और धीरे धीरे इमोशनली वो तुम्हें मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं और तुम्हारा इमोशनल पेन बढ़ते ही जाता है। और एक दिन आप इस इमोशनल पेन से थक जाते हो और यहीं पे थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, जहां पे आप बहुत ज्यादा थक चुके हो और आप उन्हें छोड़ने की बातें करते हो, आप उन्हें छोड़ना चाहते हो। और यही से उनकी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है और यही से वो तुम पे बहुत ज्यादा प्यार बरसाते हैं, तुम्हें बहुत ज्यादा फेक प्रोमिसेस देते हैं। मैं चेंज हो जाऊंगा, मेरी कंडीशंस ऐसी थी इसलिए मैं गुस्सा कर रहा था, मेरे मन में कुछ नहीं है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। ऐसे बहुत सारे फेक प्रोमिसेस तुम्हें देना स्टार्ट कर देंगे। मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं आज से ही चेंज हो जाऊंगा, मुझे लास्ट चांस दो, ऐसे उनकी बातें होती है। वो रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन तुम्हें कन्विंस करेंगे कि तुम मेरे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और तुम्हें मेरे लाइफ में रहना ही होगा। और फिर आपको ऐसे लगता है अरे ये इंसान तो बहुत अच्छा है, कभी गुस्से में बोल देता है, मैनिपुलेट कर लेता है, लेकिन इंसान तो अच्छा है। और धीरे धीरे सब चेंज हो जाएगा, धीरे धीरे इंसान भी चेंज हो जाएगा, हम रिलेशनशिप में रहते हैं और ये एक साइकिल बन जाता है जहां पर वो आपके ऊपर प्यार बरसाएंगे, फिर से थोड़े दिन बाद फिर से क्रिटिसाइज करेंगे, फिर आप दूर जाने की सोचोगे और फिर वही बात होगी, वो फिर से फेक प्रॉमिसेस देंगे और आप फिर से यही लगेगा कि ये चेंज हो जाएगा, कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, चलो रिलेशनशिप में रहते हैं। और ये एक साइकिल बनता है, बार 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 यही रिपीट होता है और यही इमोशनल रोलर कोस्टर धीरे धीरे ट्रॉमा बॉन्ड बन जाता है। कभी कभी तुम बहुत ज्यादा खुश रहोगे और कभी कभी बहुत ज्यादा पेन में रहोगे और यही है ट्रॉमा बॉन्ड्स। तो अभी आप देखते हैं आप ट्रॉमा बॉन्ड में फंसे हुए हो, इससे कोई साइंस हो सकते हैं क्या? जरूर हो सकते हैं। तो कुछ साइन हम डिस्कस करते हैं। पहला साइन है आप हमेशा उनकी गलतियां माफ कर देते हो। वो कितनी भी गलतियां करेगा और उसके बाद वो आपको सॉरी बोल दे तो आप उनकी गलतियां माफ कर देते हो। तो शायद ये एक ट्रॉमा बॉन्ड की साइन हो सकता है क्योंकि वो बार बार आपको हर्ट कर रहे हैं और फिर भी आप बार बार उन्हें माफ कर रहे हो, तो शायद ये गलत ही चीज है। चाहते हो सेकंड साइन ये है आप रिलेशनशिप छोड़ना तो चाहते हो लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी ना किसी रीजन के बाद, किसी ना किसी रीजन की वजह से आप उस रिलेशनशिप पर रह जाते हो। आपको पता है कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो फिर भी आप टॉक्सिक रिलेशनशिप छोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है। थर्ड साइन ये आप हमेशा उनके बिहेवियर को जस्टिफाई कर देते हो। वो इंसान दिल का बुरा नहीं है लेकिन कभी कभी गलतियां कर देता है, उनका मूड खराब था इसलिए गलती हुई उससे।
लेकिन उसके इंटेंशन बिल्कुल भी बुरे नहीं थे। अगर बार बार ये खुद को आप ये समझा रहे हो तो शायद आप ट्रॉमा बॉन्ड में अटके हुए हो। थर्ड रीजन है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा कम होते जा रहा है। हर दिन के बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरी तरह से नीचे जा रहा है। आप हर चीज में वैलिडेशन ढूंढते हो, आप हर चीज उनसे पूछ के करना चाहते हो। छोटे से छोटा डिसीजन जो आपको लेना है आप उनसे पूछोगे कि मुझे ऐसे करना है, ये क्या मुझे करना चाहिए। तो शायद आप ट्रॉमा में फंस चुके हो, क्योंकि आपके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस अभी नहीं बचा है। पहले आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, लेकिन आप डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर। छोटा डिसीजन लेने के लिए आपको उनकी वैलिडेशन की जरूरत होती है। साइन ये फैमिली और फ्रेंड्स आपको आगाह कर रहे हैं कि वो इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी आप उनसे दूर नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो आपको सॉरी बोल देता है गलती के बाद और आपको लगता है कि वो चेंज हो जाए। नेक्स्ट साइन ये है, वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आपको पेन दे रहा है। आपको पता है कि मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो। आप तकलीफें सहन कर रहे हो, वो इमोशनली आपको मैनिपुलेट कर रहे, गैस लाइट कर रहे। तुम्हें पता है वो पूरी तरह से तुम्हें कंट्रोल कर रहे, लेकिन फिर भी आप उस रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते, तो वो एक ट्रॉमा बॉन्ड है। तो अभी समझते हैं एक सच्चे प्यार में और ट्रॉमा बॉन्ड में डिफरेंस क्या है। एकदम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहेंगे। एकदम पहली चीज ठीक से समझ लो कि प्यार आपको फ्री फील कराता है, आप स्ट्रेस में नहीं रहते। लेकिन ट्रॉमा बॉन्ड्स आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करवाते हो। वो सामने इंसान आ जाए फिर भी आप एंजाइटी फील करते हो कि वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा। हर बात करने से पहले आपको सोचना पड़ता है कि अगर मैंने ये बोल दिया तो उसे बुरा लग जाएगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। आप पूरी तरह से उस साइकिल में अटक जाते हो। जहाँ पे सच्चे प्यार में ऐसे नहीं होता, एक जेन्युइन रिलेशनशिप में ऐसे नहीं होता। जेन्युइन रिलेशनशिप में आप आपकी बातें रख सकते हो, लेकिन ट्रॉमा बॉन्ड में वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, उससे तकलीफ होगी, इसकी वजह से आप अपनी बातें नहीं रख पाते। आपको क्या जरूरत है रिलेशनशिप में ये आप कभी बता ही नहीं पाते। ट्रॉमा बॉन्ड की वजह से तुम्हारे दिमाग में हमेशा एक डर बना रहता है, वो इंसान कैसे रिएक्ट करेगा, उसे गुस्सा आ जाएगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा। कुछ रिलेशनशिप में हम ये भी देखते हैं कि वो लोगों को गुस्सा आने के बाद वो दीवार के ऊपर अपना हाथ मार देते हैं, जैसे कि वो कुछ बताना चाहते हो। वो आपसे बातें करते बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिएक्ट करते हैं। इससे आपके मन में एक डर बैठ जाता है। आपकी जरूरत क्या है, आप क्या सोचते हो, या कभी आप उस इंसान को बता ही नहीं पाते, तो वो एक ट्रॉमा बॉन्ड है। क्योंकि जेन्युइन रिलेशनशिप आपको ग्रोथ में हेल्प करता है, और जबकि ट्रॉमा बॉन्ड तुम्हें इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन कर देता है। अभी हम बात करते हैं इस ट्रॉमा बॉन्ड से आप बाहर कैसे निकाल सकते हो। अगर आप ट्रॉमा बॉन्ड से बाहर निकलना चाहते हो तो पहले एक्सेप्ट करो कि मैं एक ट्रॉमा बॉन्ड की सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ। क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले ये होता है कि ये पहले खुद को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मैं प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ, और तभी आपको सोल्यूशन मिलेगा। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया हो कि आप ट्रॉमा बॉन्ड जैसी सिचुएशन में फंस चुके हो, तो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली से बात करो, उनसे सोल्यूशन मांगो, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट है बाउंड्री सेट करो कि इस बाउंड्री को कोई आगे नहीं आ सकता, कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कितनी भी सॉरी बोले, लेकिन आपको पता है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं, तो एक बाउंड्री सेट कर लो। थर्ड थिंग है खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान दो। खुद के हॉबीज, खुद के स्टडीज, खुद की ग्रोथ, इसके ऊपर ध्यान दो। वो क्या सोचेंगे, उन्होंने आज मैसेज नहीं किया, उनके मन में क्या चल रहा होगा, क्या हमारे रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, क्या वो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तुम्हें पहले अपने करियर के बारे में, अपने गोल्स के बारे में, अपने हॉबीज के बारे में सोचो। खुद के माइंड को डाइवर्ट करो, वो चीजें करो जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद हो। आपको सिंगिंग पसंद हो, सिंगिंग करो, डांसिंग पसंद हो, डांसिंग करो, रीडिंग करो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन खुद को बिजी रखो, जिससे तुम्हारा ध्यान उनके ऊपर से हट के अपनी हॉबीज के ऊपर आ जाएगा और तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। क्यों, एक चीज ध्यान में रखो, आप रिस्पेक्ट, पीस और जेन्युइन लव डिजर्व करते हो। एक्सेप्ट करो ये इस बीच, और वो सामने वाला इंसान वो प्यार आपको नहीं दे पा रहा है, ये भी एक्सेप्ट कर लो। तो ये थी कुछ चीजें ट्रॉमा बॉन्ड के बारे में जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ना चाहते हुए हम या हमारे फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पर हम रिलेशनशिप को छोड़ना तो चाहते लेकिन छोड़ नहीं पाते। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताना। और तो ये रिलेशनशिप और इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करना है जिसे सुनने की और समझने की बहुत जरूरत है। तो ऐसे रिलेशन साइकोलॉजी को समझने के लिए आज ही मुझे सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। क्योंकि तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।